नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। अगर आपको निवेश की सही रणनीति की जरूरत है, निवेश के लिए बेहतर फंड कौन सा है, ये अगर आप जानना चाहते हैं, रिटायरमेंट पर निवेश का मास्टर प्लान आप बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएं बैलेंस पोर्टफोलियो। एक्सपर्ट बताएंगे कौन सा फंड करेगा आपके लिए कमाल और आपके गोल के हिसाब से कौन से फंड मौजूदा माहौल में सबसे बेहतर हो सकते हैं। तमाम ऐसे फंड्स के बारे में भी बताएंगे। टॉप परफॉर्मिंग आपके लिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स भी लेकर आएंगे और मौजूदा माहौल के हिसाब से कौन से ऐसे थीमेटिक फंड्स होंगे जो आपके प्लानिंग को, आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग को, आपके गोल को बेहतर तरीके से फुलफिल करा सकते हैं। यही हमारी आज कोशिश होगी। हमारे साथ खास एक मेहमान है जो आज आपकी मदद करने वाली हैं। निसरीन मामा जी हैं, मनी वर्क्स फाइनेंशियल सर्विसेज से। लेकिन अपने मेहमान के पास जाए उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे सवाल पूछना कैसे है आपको। आप हमारा नंबर 9619873567 पर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और अगले 1 घंटे तक आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आप अपने सवाल हमें फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स हमें भेजें और हमारे एक्सपर्ट आपके सभी सवालों को के जवाब देंगे और साथ ही आपको बेहतर प्लानिंग यहाँ पर करवाएंगे और बेस्ट फंड्स आपके लिए चुनकर लेकर आएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं निसरीन जी के साथ। निसरीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मैम, जिस तरह के अभी उथल पुथल बाजार में चल रहे हैं, जिस तरह के टर्मोइल हम देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो ट्रेड वॉर को लेकर हो, जियोपॉलिटिकल रिस्क हो, तमाम तरह के रिस्क है, बाजार में काफ़ी ज़्यादा उठा-पटक है। ऐसे दौर में कौन से फंड्स बेहतर हो सकते हैं किसी को अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाना है तो? हाँ, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू कि आपने ये सवाल पूछा। सो बेसिकली कभी भी जब भी वॉलेटिलिटी हो मार्केट में, तो अपनी जो गोल शीट हमने बनाई है और उस हिसाब से जो भी हमने फंड्स एलोकेट किए हैं मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, उसी पे हमें कंटिन्यू करना चाहिए। और ये जो हमें न्यूज़ मिलती है या चर्चा मिलती है, उससे हमें पैनिक या अपनी एसआईपी स्टॉप नहीं करनी चाहिए। दैट वुड डेफिनेटली बी माय एडवाइस या सलाह कि आप आपके ब्लाइंडर्स ऑन रखिए और जो भी प्लानिंग आपने की है उस पे आप कंटिन्यू करें। आप पेशेंस रखिए और आप फोकस रखिए अपने गोल्स पे एंड अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखिए। A lot of times people stop their SIPs ये सब न्यूज़ सुन के और because of that वो they miss out on all the lower NAVs which were possible because of the downturn in the market. तो इसीलिए मैं वो सजेस्ट करूंगी काफी all the viewers को कि आप पैनिक ना होइए, डोंट गिव इन टू इमोशन, लेकिन आपके लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस करके SIP कंटिन्यू कीजिए। शॉर्ट टर्म गोल्स हो, मिड टर्म गोल्स हो या लॉन्ग टर्म गोल्स हो, उस हिसाब से आपने जो प्लानिंग की है 100% इक्विटी फंड्स, हाइब्रिड फंड्स या फिक्स्ड इनकम फंड्स, जो भी हमने पहले से प्लानिंग स्ट्रेटेजिकली की है उस पे आप फोकस रखिए प्लीज। ओके, तो लॉन्ग टर्म गोल को आप इंटैक्ट रखिए। अगर लंबी अवधि का आपका नजरिया है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट है, इस तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, इस तरह की खबरें आएंगी। जैसा मैम कह रही हैं, आपको नॉइज को कट करना है, शोरगुल से दूर रहना है, अपने गोल पर फोकस करना है और हर गिरावट आपके लिए एक बेहतर मौका ही लेकर आता है और आपके लिए एवरेज आउट होते चले जाते हैं। चलिए अपने दर्शकों को भी जोड़ते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है बवन है। बवन जी, सबसे पहले बताइए आप कहां से फोन कर रहे हैं सर? नमस्कार सर। नमस्कार। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। मैं अभी बात कर रहा हूँ सर वेस्ट बंगाल से। वर्धमान। वेस्ट बंगाल में आपने कहां से फोन किया सर? सर वर्धमान से। ओके, वर्धमान से आपने फोन किया है। दुर्गापुर के आसपास ही एक जगह है, मैं गया हूँ वर्धमान। रेलवे का बड़ा सेंटर है सर। वहाँ मौसम किस तरह का है अभी? अभी तो सर यहाँ बारिश हो रहा है पूरा 2-3 दिन से। ओके, पूरा जम के बारिश हो रहा है। ओके, अगस्त में मानसून वहाँ भी काफी एक्टिव है। अब बताइए अपने पोर्टफोलियो के बारे में, आपने कहाँ निवेश कर रखा है, आपके प्लान्स क्या है, गोल्स क्या है सर? सर मेरा अभी लास्ट 2 ईयर से इन्वेस्ट करना चालू किया हूँ। जो है SBI लार्ज कैप मिड कैप, उसमें मंथली 3000, एक्सिस मोमेंटम 3000, निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप 2000, ICICI प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटी में 2000 एंड ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल में 3000 और HDFC नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर में 2000।
ओके। टोटल मेरा 15,000 का इन्वेस्टमेंट है और ये मेरा लॉन्ग टर्म है 20 इयर्स के लिए। ओके, 20 इयर्स के लिए आपका लॉन्ग टर्म गोल है और आपका जो इसमें टारगेट कौन सा है। फंड मैं रखना चाहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए या बीच में किसको हमको स्विच करना है या करना है, थोड़ा काइंडली। ओके, आप बने रहिए, हम अपने एक्सपर्ट से आपको राय दिलवाते हैं। मैम, इनका जो सवाल है, इनका जो टारगेट है 20 साल में 2 करोड़ रुपए जमा करना है। हालांकि इन्होंने इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन इसमें नहीं किया होगा और हालांकि इनकी एसआईपी कुल 21,000 की दिख रही है, लेकिन इन्होंने खुद कहा है कि 15,000 की एसआईपी इनकी चल रही है। लेकिन इनके जो नंबर ऑफ फंड्स है वो काफ़ी ज़्यादा है और कई सारे यहाँ पर सिमिलर फंड्स भी है। फ्लेक्सी कैप इनके पास 2 फ्लेक्सी कैप है, एक पराग पारिक का भी है और दूसरा निपॉन इंडिया का भी है। एक लार्ज कैप में तो ठीक है, 2-3 इनके पास लार्ज कैप है। मिड कैप में ही इनके पास 3 फंड्स है, एक मिड कैप, 2 मिड कैप और 2 स्मॉल कैप फंड्स भी है। तो इनका जो डाइवर्सिफिकेशन तो इन्होंने कर रखा है, लेकिन साथ साथ सिमिलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी रिपीटेटिव फंड्स भी इन्होंने ले रखा है। मैम, कैसे इस फंड साइज को कम करा सकते हैं और जो इनका गोल है 20 साल तो काफ़ी लंबा गोल है, उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। आप यहाँ पर क्या सलाह देंगी मैम? सो जैसे उन्होंने एक्चुअली लिस्ट आउट किए हैं तो उनकी एसआईपी 21,000 है, 21,000 है। उस हिसाब से 20 साल के बाद उनको 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट एवरी ईयर 20 साल के लिए मिले तो ऑब्वियसली मैथमेटिकली उनकी पोर्टफोलियो होंगी अबाउट 2 करोड़ रुपीज। लेकिन उन्होंने अभी कहा है कि थोड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है और उनकी एसआईपी एक्चुअली 15,000 है। तो उस हिसाब से हम उनको कहेंगे कि आप स्टेप अप एसआईपी कीजिए। एवरी ईयर आप 15,000 या 13,000 से आप शुरू करें तो एवरी ईयर आप स्टेप अप एसआईपी कीजिए 5% या 10%। तो आप 20 साल के बाद आपका गोल आप मीट कर सकेंगे। जैसे पहले कहा गया है कि आपके बहुत सारे फंड्स है, तो दैट इज करेक्टली सेट के आपके पास 12 फंड है और यहाँ अननेसेसरी ओवरलैप है। सो डाइवर्सिफिकेशन है ना, 6 और 7 फंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जैसे सेक्टर और थैमेटिक आपकी जो चॉइसेस है उसमें आप ओवरवेट है। आपके पास रूरल फंड भी है, बिजनेस साइकिल फंड भी है, कंजम्पशन फंड भी है, मोमेंटम है। दीज आर ऑलवेज साइक्लिकल एंड नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट। स्मॉल SIPs इन मेनी फंड्स 1,000 2,000 ये आपको है ना हार्ड टू ट्रैक हो जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू ट्रैक इट एंड बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो में जहां आपने स्मॉल 1,000 या 2,000 रुपए के फंड्स किए हैं। आपको SIP 5 to 10% एवरी ईयर आपको इंक्रीज करना ही चाहिए तो आपको आपकी गोल्ड आप जल्दी मीट कर सकेंगे। सो 6 to 7 फंड्स आप रखिए, वो मेरी सजेशन होगी। तो 70% एक कोर पोर्टफोलियो बनाए जहां लार्ज कैप या निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या निपॉन इंडिया लार्ज कैप जो आप कर रहे हो उसमें आप 4,000 रुपीज इन्वेस्ट करें। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में या मल्टी कैप कैटेगरी में आप पराग परिक फ्लेक्सी कैप या निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप दोनों में से एक कोई चूज कर सकते हो, या वहां आप 3,000 रुपीज इन्वेस्ट करें। लार्ज एंड मिड कैप SBI लार्ज एंड मिड कैप 4,000 रुपीज आप कंटिन्यू कीजिए और एक ग्रोथ पोर्टफोलियो होनी चाहिए जो अबाउट 30% की पोर्टफोलियो हो। तो 70% शुड बी कोर एंड 30% शुड बी ग्रोथ। इसमें आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप सिलेक्ट कीजिए 3,000 रुपीज, स्मॉल कैप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2,000 रुपीज और एक कोई थीमेटिक या सैटेलाइट फंड आप चूज कर सकते हो। उसमें एक्सेस मोमेंटम या ICICI बिजनेस साइकिल फंड 2,000 रुपीज के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आपकी काफी पोर्टफोलियो फाइन ट्यून हो जाएगी और आपको आपकी टारगेट कॉर्पस की तरफ हेल्प करेंगी आपको मीट करने के लिए। लेकिन आप 2 और 3 इयर्स के बीच में पोर्टफोलियो रिव्यू करते जाए तो आपको यू वांट टू मेक श्योर कि आप ट्रैक पे हो या नहीं। सो ऑल द वेरी बेस्ट बबन जी। जी, आपके लिए सलाह ये है कि 12 फंड में से कुछ फंड्स को कम करें। 6 से 7 फंड काफ़ी होते हैं मैम, जैसा कह रही हैं। और सेक्टोरल फंड्स और थीमेटिक फंड्स साइक्लिकल फंड्स होते हैं, हर दौर में नहीं चलते हैं, तो बहुत बार फंसने का भी डर रहता है। तो कोर जो पोर्टफोलियो हो वो 70% वहाँ पर वेटेज दे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। फिर आप मिड स्मॉल कैप में भी यहाँ पे कर सकते हैं कुछ, और 1-2 आप थीमेटिक फंड भी रख सकते हैं। लेकिन आपने ओवर डाइवर्सिफिकेशन कह सकते हैं ज़्यादा है, और आप स्टेप अप भी करते जाएं और आपके जो गोल है उससे ज़्यादा भी आप जमा कर सकते हैं 20 साल में। अगर 10 से 15% आप स्टेप अप अगर अपनी
एसआईपी के साइज को अगर बढ़ाते जाएं तो डेफिनेटली 2.5 से 3 करोड़ तक भी आप 20 साल में जमा कर सकते हैं। 12% भी अगर सालाना अगर CAGR आप लेकर चले तो। मैम बबन जी से एक बार और पूछ लेते हैं। बबन जी, और कुछ सवाल रह गया है क्या? नहीं सर, अब मेरा जो रिक्वायरमेंट था मैम ने पूरा फुलफिल कर दिया, इसीलिए मैम को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं आपके गोल पूरे हों। हर 6 महीने में रिव्यू करें, बाजार के हिसाब से देखते रहे, घबराया नहीं, हर दौर में निवेश करते जाएं और आपको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली फायदा होगा। चलिए अगले दर्शक की तरफ चलते हैं। हमारे अगले दर्शक है सागर पाटिल हैं। सागर जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैंने जो पोर्टफोलियो बताया है ना आपको, उसका रिव्यू करना था, मतलब कुछ बदलाव करे या कैसे करे ऐसा। ओके, आपके पास जो आपने जो सवाल भेजा है उसमें है कि आप की जो निवेश की अवधि है, आप 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। हाँ, 10 साल, और 20,000 की SIP आप कर रहे हैं 2 फंड में, और 20% आप सालाना बढ़ाना भी चाह रहे हैं, स्टेप अप भी करने की आपकी तैयारी है। और पारिक फ्लेक्सी कैप में आपने 7 लाख रुपए निवेश कर रखा है, और साथ ही आपके पोर्टफोलियो में 2 और फंड दिख रहे हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। दोनों में 10-10 हजार की SIP चल रही है। सही हूं मैं सर? सही सर। ओके मैम, ये इनका सवाल आपने सुन लिया होगा। 2 फंड अभी इनकी 2 SIP चल रही है, HDFC फ्लेक्सी कैप में और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, जहां पर 10-10 हजार की SIP करते हैं। 20,000 रुपए की कुल SIP है। 2 फंड इनके पास है और एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है पराग फ्लेक्सी कैप में। 10 साल में 1 CR इनका ये टारगेट है। क्या ये आसानी से पूरा हो जाएगा मैम? ठीक है, तो मैं पहले थोड़ी राय देती हूँ उनकी करंट पोर्टफोलियो में। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में जहां उन्होंने 7 लाख लमसम इन्वेस्ट किया है और जिसकी करंट वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 8.5 लाख, वो आप कंटिन्यू कीजिए। HDFC फ्लेक्सी कैप 10,000 रुपीज आप कंटिन्यू कीजिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप आप 10,000 के बदले में 7,000 रुपीज इन्वेस्ट करें, और उसके बदले में 3,000 रुपीज ICICI लार्ज एंड मिड कैप में आप इन्वेस्ट कीजिए। ये नई सजेशन है, और थोड़ी हमने निपॉन को कम करके ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड को हमने आपको सजेस्ट किया है। ये करते हुए आपकी पोर्टफोलियो थोड़ी बैलेंस्ड हो जाएगी। फ्लेक्सी कैप 50% इन्वेस्टमेंट होगा, मिड एंड लार्ज एंड मिड 20% और स्मॉल कैप 30%। तो ये आपकी एलोकेशन काफी अच्छी रहेगी नेक्स्ट आपके 10 इयर्स के लिए। टोटल करंट वैल्यू आपकी पोर्टफोलियो की है 8.5 लाख रुपीज। आपको 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना निवेश करना है। SIP आप 20% करना चाहोगे तो आपकी कॉर्पस होगी 10 साल के बाद अबाउट 1 करोड़ रुपीज। तो आप लमसम से 28 लाख रुपीज आप इन्वेस्ट, आपकी लमसम 28 लाख रुपीज की वैल्यू होगी। SIP की वैल्यू होंगी 1 करोड़ रुपीज। तो दोनों को मिला के अबाउट 1.28 करोड़ आपकी वैल्यूएशन होंगी 10 साल के बाद, प्रोवाइडेड 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट आपको नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए मिले। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और यहाँ हम अस्यूम करते हैं कि आपको नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट मिले। तो डेफिनेटली आप रिव्यू कीजिए आपके पोर्टफोलियो एवरी 2 और 3 इयर्स टू मेक श्योर कि आप ऑन ट्रैक है, और आपको जो स्टेप अप आप करना चाहते हैं 20% स्टेप अप, वो करना ना भूलिए। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप स्टेप अप करते कंटिन्यू कीजिए प्लीज। थैंक यू। ओके, यानी जिस गोल पर, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, डेफिनेटली आपके गोल पूरे होंगे। उससे ज़्यादा ही करीब 1.25 करोड़ रुपए 12% सालाना अगर CAGR को लेकर भी चले तो इतना जमा आपका हो ही जाएगा। स्टेप अप करेंगे तो आप अपने टारगेट से ज़्यादा भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि बाजार उतार चढ़ाव हो तो हो सकता है कि कुछ रिटर्न में कम ज़्यादा हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, और 10 साल की आपकी अवधि है, इसलिए ज़रूरी है कि स्टेप अप करते जाए। अगर ज़्यादा हो जाए तो पैसे किसे खराब लगता है। सागर जी, और कुछ सवाल रह गया है आपका? मतलब मैं 50% भी स्टेप अप कर सकता हूँ सैलरी का मेरा। ओके, 50% यहाँ से, और यानी 30,000 तक की SIP आप कर सकते हैं। हाँ, स्टेप अप। ओके, तो यहाँ पर तो एक मैम ने आपको बताया कि ICICI लार्ज एंड मिड कैप फंड को शामिल करें। मैम, ये 10,000 रुपए और बढ़ाना चाहते हैं, क्या 10,000 के लिए कौन से फंड का चुनाव करना चाहिए इनको? तो मैंने जैसे आपको एलोकेशन कहा है, फ्लेक्सी कैप 50%, स्मॉल कैप 30%,
एंड मिड कैप या लार्ज एंड मिड कैप 20%। आप वही एलोकेशन में कंटिन्यू कीजिए, तो आपको आपके गोल पे डेफिनेटली जल्दी ही पहुंच पाएंगे। ऑल द बेस्ट। 20 के रेशियो में आप इन्वेस्ट करें इन एसआईपी की रकम को, और आप डेफिनेटली आप गोल से ज़्यादा ही जमा कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। इन्होंने यूट्यूब के जरिए सवाल भेजा है। इनका नाम उमेश है। निवेश पर रिटर्न की गणित ये समझना चाह रहे हैं। इनका जो लक्ष्य है वो है 1 करोड़ का। 20 साल की अवधि इन्होंने तय कर रखी है, 20 साल में इतनी रकम इन्हें चाहिए। ये 12,000 रुपए की एसआईपी करते हैं हर महीने 3 फंड में। अब अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाना चाह रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 में 4,000 की एसआईपी है, आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 में 4,000 की, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी 4,000 की, यानी कुल 12,000 की एसआईपी इनकी चल रही है। और अब उनको लग रहा है क्या मेरा गोल पूरा होगा कि नहीं 12,000 रुपए की एसआईपी से। आप बताइए मैम, 20 साल काफी लंबा नजरिया है, क्या आसानी से ये अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे क्या? डेफिनेटली। तो उनकी जो 20 साल के बाद 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट उनको नसीब हो, या ये कंपाउंडेड रेट एवरी ईयर 20 साल के लिए उनको मिले, तो उनकी पोर्टफोलियो वैल्यू होगी अबाउट 1.2 करोड़ रुपीज। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 4,000 रुपीज जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये लार्ज कैप कोर फंड है, और ये लो कॉस्ट भी है बिकॉज इट्स एन इंडेक्स एक्सपोजर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 4,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मिड कैप हैवी है, यहाँ हायर ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन ये थोड़ी वॉलेटाइल इंडेक्स हो सकती है। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप 4,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये डाइवर्सिफाइड फंड है, इनमें ग्लोबल एंड वैल्यू स्टाइल एक्सपोजर है, तो ये वॉलेटिलिटी को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ये तीनों फंड काफी अच्छे हैं। वो एसआईपी स्टेप अप करे 5 to 10% ईयरली, तो उनकी कॉर्पस इससे बढ़ सकती है, 1.5 या 1.7 करोड़ हो सकती है इंस्टेड ऑफ 1 करोड़ जो उनकी उम्मीद है। तो डेफिनेटली आप स्टेप अप भी कीजिए एंड मेक श्योर कि आप ऑन ट्रैक है। 10-12 साल के बाद आप एक हाइब्रिड फंड भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि आपकी गेन्स प्रोटेक्टेड रहे, तो रिटायरमेंट तक आपकी जो कॉर्पस है वो आप सेफ भी रख सकते हो। तो रीबैलेंसिंग के जरिए आप निफ्टी 50 40% आप रखे, नेक्स्ट 50 30% के लिए, और पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आप 30% इन्वेस्ट करें। तो इस तरह से आपको ओवर एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 जो स्लाइटली वॉलेटाइल इंडेक्स है, तो ऐसे जैसे मैंने कहा है और जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया है, 40-30-30 रेशियो आप रख सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट उमेश जी। ओके, तो आप अपने गोल को आसानी से हासिल कर पाएंगे। आपकी जो निवेश है वो बेहतर तरीके से चल रहा है, लेकिन 10 से 12 साल के बाद मैम की राय ये है कि आप यहाँ पर हाइब्रिड फंड भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। उससे होगा क्या, आप अपने, क्योंकि गोल के करीब, रिटायरमेंट के करीब जा रहे होंगे, तो आप अपने जो आए हुए मुनाफे हैं उसको इंटैक्ट भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं पोर्टफोलियो आपका होगा। इसके लिए 10 से 12 साल के बाद, अभी आपके पास लंबा वक्त है, तो आप रिस्क भी ले सकते हैं। तो 40-30-30 में अपने इस पोर्टफोलियो को बांट दें, और हर महीने या हर साल अगर आप स्टेप अप करते जाए, जो भी रकम आपसे पॉसिबल है, अगर 10-15% अगर सालाना करते जाए, तो आप 2.25 करोड़ रुपए तक भी जमा कर सकते हैं। ये सलाह आपके लिए उमेश जी के लिए दी गई है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। ये भी यूट्यूब के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। इनका नाम ब्रजेश है। लक्ष्य है इनका 3 करोड़ का। 10 साल में ही 3 करोड़ चाह रहे हैं। एसआईपी कर रहे हैं 55,000 रुपए की। 6 फंड इनके पास पोर्टफोलियो में मौजूद हैं। इनकी एज है 62 साल के हो चुके हैं, और एक मुश्त भी इन्होंने 20 लाख रुपए निवेश कर रखा है। इनके पोर्टफोलियो के जो फंड्स है वो बता देता हूं आपको। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, यहां पर इन्होंने 7,000 की एसआईपी कर रखी है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 7,000 की एसआईपी है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 12,000 रुपए की एसआईपी है। बंधन स्मॉल कैप फंड में 7,000 की। आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट 15,000 की, और आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट में भी 7,000 की एसआईपी कर रहे हैं। मैम अब बताइए, इनके पोर्टफोलियो को देख के 3 करोड़ जमा करना चाहते हैं 10 साल में, पॉसिबल दिख रहा है क्या? 20 लाख का एक मुश्त भी इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। सही बात है। तो ये जैसे हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें,
अभी उनकी लमसम है 20 लाख रुपीस और उनकी एसआईपी भी है 55,000 रुपीस। तो फ्यूचर में 10 साल के बाद उनको 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट मिले तो उनकी कॉर्पस होगी अबाउट 2.6 करोड़। लेकिन उनकी जो पोर्टफोलियो करंटली है थोड़ी सी रिस्की है उनके एज के हिसाब से। तो आपको स्टेबिलिटी लाना बहुत जरूरी है आपके पोर्टफोलियो में। तो आपको लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप स्टेबिलिटी या ग्रोथ के लिए इंट्रोड्यूस करना जरूरी है या कंटिन्यू करना जरूरी है। तो पराग पर एक फ्लेक्सी कैप 12,000 रुपीज आप कंटिन्यू कीजिए और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 10,000 रुपीज। मिड कैप जो आपकी थोड़ी कंट्रोल्ड एक्सपोजर होनी चाहिए बिकॉज आप ऑलरेडी रिटायरमेंट एज में सीनियर सिटीजन हो गए हैं। तो थोड़ी वॉलेटिलिटी कम करने के लिए आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है। स्मॉल कैप भी आप थोड़ा कम कीजिए, रिड्यूस रिस्क आपको थोड़ी रिड्यूस करने की जरूरत है। तो यहाँ बंधन स्मॉल कैप में 3,000 रुपीज आप कंटिन्यू कर सकते हो। और एक हाइब्रिड डेट फंड जो है सेफ्टी कुशन के लिए आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट फंड 15,000 रुपीज के लिए आप कंटिन्यू कीजिए और आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड 10,000 के लिए। तो आपकी 55,000 रुपीज सेम रखेंगे लेकिन ये आपको थोड़ी चेंजेस करने पड़ेंगे एक्सपोजर के हिसाब से, कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो आप स्टेप अप एसआईपी भी कर सकते हो 5 to 7% पर ईयर इफ पॉसिबल। एंड एनीथिंग सरप्लस जैसे पेंशन हो या इंटरेस्ट इनकम हो वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो ये पेंशन आपके कॉर्पस में। एंड स्मॉल कैप एंड मिड कैप में आप थोड़ी कम कर सकते हो आपकी इन्वेस्ट। ओके, तो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में निवेश को कम करें। आप लार्ज कैप में फ्लेक्सी कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को एज इट इज़ रख सकते हैं और बाकी हाइब्रिड फंड्स में और लार्ज कैप के जरिए थोड़ी बढ़ा सकते हैं ताकि आपका जो रिस्क है वो रिस्क का जो वेटेज है वो कम हो जाएगा अगर मिड स्मॉल कैप में कम कर सकते हैं, क्योंकि आपके एज को देखते हुए और आपकी जो टेन्योर है वो भी 10 साल की ही है और ऐसे में भी आप 2.5 करोड़ के ऊपर जमा आसानी से कर पाएंगे, ऐसा मैम को लगता है। अगर बाजार बेहतर रहा, बाजार के रिस्क पे भी डिपेंड करता है, तो और भी बेहतर रिटर्न आपको मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते अगले दर्शक को शामिल करते हैं। आदित्य जैन है हमारे साथ, लाइव कॉलर हैं। आदित्य बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैं 33 एज है मेरी 4 एसआईपीज चल रही है। 35,000 रुपीज की एसआईपीज हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में 10,000 रुपीज, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप में 15,000, ओके, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 5,000 और बंधन स्मॉल कैप में 5,000। ओके, तो चलिए मेरा टोटल अभी जो कॉर्पस इकट्ठा है वो 16 लाख रुपीज ऑलरेडी है मेरे पास। हाँ। मुझे 20 ईयर्स में 5 करोड़ रुपीज चाहिए सर। तो ये पोर्टफोलियो ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस करना है या इसको मॉडिफिकेशंस कुछ करना हो? और मुझे सर एडिशनल 10,000 की एसआईपी और करनी है, तो मुझे उसके लिए भी आप डॉटर के एजुकेशन के लिए चाहिए मुझे 15 ईयर्स बाद, तो उसके लिए भी आप फंड सजेस्ट करिए प्लीज। ओके, तो 10,000 रुपए की और एसआईपी ये कर सकते हैं, अपनी बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए। और इनका जो कुल लक्ष्य है, जो कॉर्पस ये बनाना चाह रहे हैं वो है 5 करोड़ का और इन्होंने तय कर रखा है कि 20 साल में उस लक्ष्य को हासिल करना है। अभी फिलहाल 35,000 रुपए की एसआईपी करते हैं 4 फंड्स में। 10,000 की और निवेश करना चाहते हैं बेटी की पढ़ाई के लिए, उसके लिए एक नया फंड चाह रहे हैं। अभी जो करेंट फंड है इनके पास जिसमें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 10,000 की मंथली एसआईपी, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप 15,000 की एसआईपी, एचडीएफसी मिड कैप फंड 5,000 की एसआईपी और बंधन स्मॉल कैप 5,000 की। इनका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा मैम, करीब 25,000 ये मिड कैप और स्मॉल कैप में ही कर रहे हैं और फ्लेक्सी कैप में 10,000। क्या इनका पोर्टफोलियो का जो अभी बैलेंसिंग है वो सही आपको लग रहा है? और नया कौन सा फंड जोड़े जो 10,000 की एसआईपी इनको बढ़ानी है उसके लिए? तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 10,000 रुपीज और आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप 15,000 रुपीज, आप दोनों को कंटिन्यू कीजिए, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल। एचडीएफसी मिड कैप 5,000 रुपीज, ये काफी अच्छी कंसिस्टेंट मिड कैप परफॉर्मर है, उसे भी आप कंटिन्यू कीजिए। बंधन स्मॉल कैप को आप एसबीआई स्मॉल कैप में थोड़ा शिफ्ट कीजिए, एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट है। और कोटक इमर्जिंग इक्विटी मिड कैप फॉर बेटर ट्रैक रिकॉर्ड एंड कंसिस्टेंसी। तो आपको बंधन स्मॉल कैप को आप आइदर एसबीआई स्मॉल कैप या कोटक इमर्जिंग इक्विटी, दोनों में से कोई भी चॉइसेस ले सकते हो। आपकी रिटायरमेंट कॉर्पस 5 करोड़ की, आप 17 ईयर्स में 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट में आप डेफिनेटली इनफैक्ट ओवर अचीव कर पाएंगे। मैथमेटिकली आपकी कॉर्पस होगी 17 साल के बाद एट 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट 5.5 करोड़।
और आपकी डॉटर के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक एडिशनल SIP शुरू कीजिए। ये आप 15 इयर्स के लिए आप कर रहे हो, तो यहाँ आप 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो और 10% स्टेप अप भी कर पाएंगे, तो आप अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ तक आप रीच कर पाएंगे। और ऐसे भी आपकी रिटायरमेंट फंड में ओवर अचीवमेंट है तो एजुकेशन फंड को आप थोड़ा सब्सिडाइज कर पाएंगे। इस फंड के लिए एक आप मल्टी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप आप हम सजेस्ट करते हैं। तो चाइल्ड्स फंड के लिए आप मल्टी कैप फंड डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट कीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट आदित्य जैन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी। तो आदित्य जी, आपके लिए सलाह ये है कि अपने बेटी के लिए निपॉन मल्टी कैप को जोड़े और साथ ही बंधन की जगह SBI स्मॉल कैप या फिर कोटक इमर्जिंग इक्विटी यहाँ पर शिफ्ट आप कर सकते हैं। ये सलाह मैम की तरफ से दी गई। और कुछ सवाल है क्या आदित्य आपका? और कुछ सवाल नहीं है आपका ना? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। ऑलवेज वेलकम सर। उम्मीद करते हैं आप अपने लक्ष्य को हासिल करें, स्टेप अप करते जाए, लंबी अवधि का नजरिया रखें। ये सलाह हम सभी दर्शकों को देते हैं। चलिए अगले दर्शक की तरफ चलते हैं। राजेंद्र नाम है इनका, लाइव कॉलर है। राजन जी पूछिए, कहाँ से आप सब फोन किया है आपने सर? नमस्कार सर, मैं कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए सर क्या सवाल है? मेरे पास 6 फंड है सर। सुंदरम कंजम्पशन फंड है 2500 पर मंथ। ओके। मेरे एसेट लार्ज कैप फंड 4000 पर मंथ। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड 2000 पर मंथ। बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप 2500। ओके। HDFC डिफेंस फंड 2500। ओके। तो एक फंड और है HDFC डेवलप्ड वर्ल्ड इंडेक्स, जिसने अभी ये बंद किया हुआ है, शायद लिमिट कैप हो गई होगी। ओके, HDFC डेवलप वर्ल्ड इंडेक्स फंड ना? जी जी जी। ओके, तो ये फंड आपने अभी बंद कर रखा है? ये मैंने बंद नहीं कर रखा है, ये HDFC ने ही बंद किया हुआ है। ओके Yes. ओके, तो ये फंड में नया निवेश वो नहीं ले रहे हैं। सुंदरम कंजम्पशन में 2500 की SIP करते हैं। मेरे एसेट लार्ज कैप में 4000 की SIP है। कोटक फ्लेक्सी कैप में 2000 की SIP, HDFC डिफेंस में 2500 की SIP और बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप में 2500 की SIP कर रहे हैं। और कुल SIP है इनका 12,500 रुपए का 5 फंड के जरिए, और ये चाह रहे हैं 1 करोड़ 10 साल में। क्या? और मेरा लगभग 5.5 लाख जमा हो चुका है। ओके, अभी तक आपने 5.5 लाख रुपए जमा कर रखा है। आपकी एज सर 65 है? जी जी जी। ओके, 65 इयर्स के हो चुके हैं। 75 साल तक होते होते इनको 1 करोड़ चाहिए। मौजूदा निवेश से हो सकता है मैम, या इनको स्टेप अप करना पड़ेगा? तो पहले मैं थोड़ी एक रिव्यू कर देती हूँ। तो आपकी जो पोर्टफोलियो है काफी थेमैटिक हैवी है। जैसे आपके पास कंजम्पशन भी है, डिफेंस भी है, तो रिटायरीज के लिए ये काफी हाई रिस्क पोर्टफोलियो कहा माना जाता है। लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स आपके लिए बहुत अच्छी चॉइसेस होगी, बट इसमें आपकी एलोकेशन कम है कंपेयर टू द थेमैटिक फंड्स। एट एज 65 आपको कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर या थेमैटिक फंड्स को अवॉइड करके लार्ज कैप, हाइब्रिड फंड्स, मल्टी एसेट फंड्स, इसमें आप इन्वेस्ट करें तो आपकी पोर्टफोलियो काफी स्टेबलाइज हो सकती है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से 10 साल के बाद 10 to 11% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट मिले और 10% SIP आप स्टेप अप भी करें। फिलहाल आप 13,500 कर रहे हो और उसमें आप 10% स्टेप अप करें तो आपकी कॉर्पस होगी अराउंड 45 lakhs। और एग्जिस्टिंग आपकी जो लमसम है 5.5 lakhs, वो भी हम उसको एस्टिमेट करें कि 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट हमें 10 साल नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए मिलेगा, तो आपकी वैल्यूएशन लमसम की होंगी अबाउट 18 लाख रुपीस। तो कुल मिला के दोनों की अप्रोक्सीमेटली 63 lakhs वैल्यू हो सकती है। लेकिन 1 करोड़ 10 साल में पॉसिबल नहीं है। जो आप सोच रहे हो कि 1 करोड़ 10 साल के लिए हमको आपकी जो टारगेट है, तो यहाँ आपकी एटलीस्ट 25,000 रुपीज SIP होनी चाहिए विद अ 10% स्टेप अप, देन ओनली आपकी कॉर्पस आप मिल पाएंगे। या आप 10 साल के बदले आप एटलीस्ट 13 to 14 इयर्स तक आपकी टेन्योर बढ़ा सकते हो। लेकिन सिंस यू आर 65 इयर्स ओल्ड, आप प्लीज सोच विचार के प्लानिंग कीजिए।
बिकॉज नेक्स्ट सो मेनी इयर्स के लिए आप शायद एसआईपी की बोझ ना कंटिन्यू कर पाए या ना कंटिन्यू करना चाहे। सो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि मैथमेटिकली पॉसिबिलिटी 1 करोड़ नहीं है। भी जो कैलकुलेशन मैम कर पा रही हैं उसके हिसाब से जो एक कंजर्वेटिव होता है कि 10 से 12% आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड और थीमेटिक फंड से भी बचना है, आपको लार्ज कैप पे ज़्यादा फोकस रखना है और मल्टी एसेट और हाइब्रिड पर फोकस रखना है, तो 10 से 12% के आसपास का एनुअल रिटर्न आपको उम्मीद करनी चाहिए। तो इस एसआईपी से मुश्किल लग रही है, अगर आप स्टेप अप कर पाएँ या अपने टेन्योर को 2-3 साल और बढ़ा लें, अगर 13-14 साल तक लेकर जाएं तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। आपके पास अगर कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ऑल्सो उनकी सेफर चॉइसेस होगी मिरे एसेट लार्ज कैप 5,000 रुपीज, कोटक फ्लेक्सी कैप 3,000 रुपीज, बजाज फ्लेक्सी कैप 2,000 इज ओके, और आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट या एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी 3,500। तो थोड़ी हमने इंटेंट किया है कि पोर्टफोलियो थोड़ी सेफर करना है, तो ये चॉइसेस है आपके सामने। राजन जी आप हैं फोन लाइन पे या चले गए? चलिए, सीनियर सिटीजन है लेकिन इनके लिए अच्छी सलाह एक मिल गई है, आप थोड़े से रिस्क वेटेज को यहाँ पर कम कर सकते हैं। और एक तरीका ये भी होता है कि जब आपके पास एक कॉर्पस जमा हो जाए तो उसके आप 4 हिस्से में बांट दें, एक हिस्सा आप एफडी कर दें और एफडी को जब खत्म होते होते 2 साल लगेंगे, बाकी को आप ऐसे लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में बांट दें, फिर एफडी की रकम आपको तैयार हो जाएगी अगले 2 साल 3 साल में, फिर आप उसको यहाँ पर एफडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने रिटायरमेंट की तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। शैलेंद्र सिंह हैं, यूट्यूब से इन्होंने सवाल भेजा है, उनके सवाल की डिटेल्स मैं मैम आपके पास रखता हूँ। ये 1.5 करोड़ रुपए जमा करना चाह रहे हैं 12 साल में, एसआईपी 71,000 की कर रहे हैं, 10% ये अपनी एसआईपी की रकम को बढ़ा भी सकते हैं सालाना। पोर्टफोलियो वैल्यू है 5.5 लाख रुपए, 5,000 अतिरिक्त निवेश की योजना इनकी है अभी भी। शैलेंद्र सिंह का जो आगे का पोर्टफोलियो का जो ये है की जो डिटेल्स हैं उसमें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है इनके पास 6,000 रुपए की, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 6500 रुपए की है, कोटक मल्टी कैप 6500 रुपए की है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 6,000 की एसआईपी है और बंधन स्मॉल कैप में 6,000 की एसआईपी है। अब इनका सवाल ये है कि क्या मैं 1.5 करोड़ के लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं या नहीं 12 साल में? मैम बता दीजिए, पॉसिबल है क्या? तो बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस 31,000 एसआईपी एंड 10% एनुअल स्टेप अप को करना चाहते हैं और उसमें हम अस्यूम करें कि 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट उनको नेक्स्ट सो मेनी इयर्स में मिलेगा और उनकी करंट पोर्टफोलियो है अबाउट 5.5 लाख रुपीस, तो उस हिसाब से उनकी प्रोजेक्टेड कॉर्पस होंगी 12 साल के बाद अबाउट 1.8 करोड़ रुपीस। तो उनकी जो टारगेट है 1.5 करोड़ की, तो ये काफी रियलिस्टिक है और अचीवेबल भी है। उनको सिर्फ डिसिप्लिन रखना है और एसआईपी स्टेप अप कंटिन्यू करने की जरूरत है। SBI कॉन्ट्रा फंड 6,000 रुपीज, ये थेमेटिक एंड स्लाइटली रिस्की है बट डाइवर्सिफिकेशन के लिए उनको कंटिन्यू करना चाहिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 6,000 रुपीज, 6,500 एक्सीलेंट कॉ फंड उनको कंटिन्यू करना चाहिए। कोटक मल्टी एसेट फंड 6,500, ये स्टेबिलिटी भी देगी पोर्टफोलियो को और इसमें गोल्ड भी है और फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो भी है मौजूद मल्टी एसेट फंड में, तो ये एक बैलेंस लाएगी पोर्टफोलियो में और स्टेबिलिटी भी ला सकती है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 6,000 रुपीज, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है लेकिन मिड कैप थोड़ी वॉलेटाइल हो सकती है। बंधन स्मॉल कैप 6,000 रुपीज, ये हाई रिस्क हाई रिटर्न काइंड ऑफ पोर्टफोलियो है। एलोकेशन ठीक है लेकिन आप 12 साल के लिए निवेश कर रहे हो तो इसके लिए आपको ये आप कंटिन्यू कीजिए लेकिन आप ये अमाउंट बढ़ाए ना। ओवरऑल आपकी पोर्टफोलियो स्लाइटली अग्रेसिव है, हाई मिड कैप और स्मॉल कैप एलोकेशन है, तो बैलेंसिंग के लिए आप लार्ज कैप एक्सपोजर थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। न्यू एसआईपी के लिए आप मिरे एसेट लार्ज एंड मिड इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कंसिस्टेंसी और ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से दोनों में मिरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप सजेशन है आपको। तो आप अगर नया फंड जोड़ना चाह रहे हैं तो मेरे एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड इनको बेहतर लग रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में निवेश जारी रख सकते हैं और कॉन्ट्रा फंड में ज़्यादा एलोकेशन से बचने की सलाह दी जा रही है। यहाँ पर
डाइवर्सिफिकेशन के लिए कॉन्ट्रा फंड तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एलोकेशन से यहाँ पर बचे। कोटक मल्टी एसेट से स्थिरता बढ़ेगी, लेकिन मोतीलाल मिड कैप में उतार चढ़ाव की ज़्यादा आशंका है, तो ध्यान रखिएगा पोर्टफोलियो रिस्की ना हो जाए। आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है, जो एसआईपी चल रही है, उससे आप 1.5 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। अगर स्टेप अप करते हैं तो ये राशि बढ़कर 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले दर्शक को शामिल करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद है अभिनव यदुवंशी नाम है उनका। अभिनव जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सबसे पहले अपनी जगह बताइए सर। सर हम प्रयागराज से बोल रहे हैं, यूपी से। ओके, अब बताइए क्या सवाल है आपका सर? जी सर, मेरी सर एसआईपी चल रही है सर, 6 एसआईपी हैं। सर ये टोटल सर 12,000 रुपए की है। मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप में 3,000 रुपए, पराग बारी फ्लेक्सी कैप में 4,000 रुपए, कोटक मल्टी कैप में 2,000 और सर निप्पन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप में 1,000 रुपए के एसआईपी सर हैं। ओके, और तो सर ये सर मेरा सर टारगेट है सर कि 15 साल में सर करीब 2 करोड़ का 10% स्टेप अप के साथ, क्या सर वो गोल मेरा अचीव हो पाएगा? ओके, आप 10 से 15% अपनी निवेश की राशि को बढ़ाना भी चाह रहे हैं और 2 करोड़ चाहिए आपको 15 से 16 साल में। एसआईपी अभी कर रहे हैं 12,000 की 6 फंड में, 32 साल इनकी उम्र है। 3,000 अतिरिक्त निवेश का अभी इमीडिएटली प्लान है और आगे भी इस तरह की रकम को ये बढ़ाना चाह रहे हैं। मैम, क्या ये गोल के तरफ जा रहे हैं इस निवेश से और इस प्लान के साथ? तो पहले मैं जरा रिव्यू कर दूंगी उनकी जो करंट पोर्टफोलियो है और फिर हम वो भी जवाब दे देंगे। तो मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप जो है 3,000 रुपीज, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और गुड चॉइस, आप कंटिन्यू कीजिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4,000 रुपीज, एक्सेलेंट फॉर डाइवर्सिफिकेशन, आप कंटिन्यू कीजिए। कोटक मल्टी कैप फंड है, डिसेंट बहुत अच्छी फंड है। ये ऑल कैप्स में इन्वेस्ट करती है और आप 2,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी आप कंटिन्यू कीजिए। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये काफी वॉलेटाइल फंड है, अग्रेसिव फंड भी है, लेकिन उसकी पास रिटर्न्स भी बहुत स्ट्रांग हुई है। यहाँ आप 1,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कंटिन्यू कीजिए। क्वांट स्मॉल कैप 1,000 रुपीज, ये अग्रेसिव टैक्टिकल स्टाइल ऑफ फंड है। बंधन स्मॉल कैप भी है आपके पास, वहां भी आप 1,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जो आप नया फंड के लिए आप सोच रहे हो 3,000 रुपीज, वहां हम आपको सजेस्ट करते हैं आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड या निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप चूज कर सकते हो, इधर आईसीआईसीआई या एचडीएफसी। 3,000 रुपीज के लिए एडिशनल फंड तो आपके एसआईपी हो जाएगी 15,000 रुपीज। तो 15 साल के बाद आप स्टेप अप एसआईपी 5% का करें तो और 15 इयर्स तो आपकी कॉर्पस होगी अबाउट 1.15 करोड़। तो यू आर 2 करोड़ आपकी टारगेट है। तो उसके लिए आपको एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी 27,000 रुपीज विद अ 5% स्टेप अप एट द सेम 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट हम कैलकुलेट करेंगे और 2 करोड़ फिर आप 16 इयर्स में आप अचीव कर पाएंगे, पर आपको एसआईपी अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। और ऑल्टरनेटिवली आप 20,000 रुपया स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन स्टेप अप आप 10% कीजिए, तो ये भी आपको 16 इयर्स के बाद आप 2 करोड़ की कॉर्पस अचीव कर सकते हो। हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और ये हमारी इंक्रीमेंटल एडवाइस है, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके आपको बता सकते हैं कि आपके पास दोनों चॉइसेस है। कि दोनों चॉइस है, अगर आप दोनों के साथ यहाँ पर जा सकते हैं तो 20,000 के साथ अगर सालाना 10% का स्टेप अप करें तो आप अपने लक्ष्य को क्रॉस भी कर सकते हैं। कुछ और सवाल है क्या अभिनव जी आपके पास? शायद वो फोन लाइन पे मौजूद नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं आपके सारे सवालों के जवाब, आपकी सारी क्वेरी यहाँ पर सॉल्व कर दी गई है और यूट्यूब पे भी ये लिंक रहता है, वहाँ सब पर भी जाकर आप बाद में देख सकते हैं। शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला, हमारे तमाम दर्शकों को आपने गाइड किया, बेहतरीन सलाह दी, नए नए फंड्स के बारे में बताएं और कैसे वो अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को आगे ले जा सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट ज्ञान आपने दे दिया। चलिए इस खास पेशकश को फिलहाल यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे निवेश की ABCD।